जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25 का सेट 1 देखने वाले हैं। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहीं से सारे सवाल आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 सवाल करने वाले हैं। 40 का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री निम्न में से किसका उपयोग पूरक भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान देंगे, हम सिर्फ हिंदी वाले को पढ़ेंगे, आप लोग इंग्लिश वाले पे फोकस करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिना तथा क्लोरेला। ठीक है, वो लोग इस पर निर्भर रहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि माइकोराइजा है, निम्न में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो संबंध दर्शाएगा वो कवक और पाइनस के बीच संबंध को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है आपसे जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन होता है। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारे स्क्रीन पर है आपका। दोनों सवाल हम दिखा रहे हैं क्योंकि लगभग बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के भी रहते हैं तो हम दोनों सवाल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। निम्न में से कौन से गुण एक स्तनपायी की विशिष्ट पहचान है। तो कौन सा गुण जो होता है वो स्तनपायी का विशिष्ट पहचान होगा। स्तन ग्रंथि पाया जाएगा, ब्राहक कर्ण यानी कि उसके कान बाहर होंगे, शरीर पर उसका बाल होगा, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है कि न्यूमेटोफोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी कि यहाँ पे जो कथन दिया गया है इनमें से कौन सही है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि वेनेशन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो वेनेशन शब्द का जो प्रयोग किया जाएगा वो पत्ती पर, सिरा पर जो है, पत्ती पर, शिरा तथा सिरकाओं का विन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यानी कौन सा युग्म जो है वो सही है, आपको पहचाननी है। ऑप्शंस आपके पास है तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है। ये जो है ऑप्शन इसका क्या है, सही सुमेलित है या फिर नहीं है, ये आपको बतानी है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित तो दिया ही नहीं, क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत बैठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि रंध्र मदद करता है। यहाँ पे जो रंध्र होता है वो किस में मदद करेगा, यानी कि स्टोमाटा जो होता है वो हेल्प करता है, किस में करता है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन के नियमन में या गैसों के विनियमन में। तो उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा, दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये कहा जा रहा है पादपों में संवहनी तंत्र निर्माण निम्नांकित में से कौन करता है। तो यहाँ पे जो निम्नांकित में से ये करेगा जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कार्डियक मांसपेशियां कोशिकाएं निम्न में से किसकी विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन है आपके पास यकृत है, विर्क है, आगे ऑप्शन देखते हैं, हृदय है, उपरोक्त में सभी। तो कार्डियक पेशी जो होता है वो किस में होता है, हृदय के लिए होता है ना। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हार्ट के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये जो मॉडल उसने दिया था ये किससे संबंध है, तो कोशिका झिल्ली से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, सही सुमेलित युग्म को पहचानना है आपको। यहाँ पे जो युग्म आपको दिया गया है इसमें से कौन सही है आपको पहचानना है। ध्यान से देखिए इसको। तो सही सुमेलित युग्म को पहचानने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन से संबंधित है, जो कि सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, पेप्टाइड बंध निम्न में से किस में मिलता है। तो पेप्टाइड बंध जो मिलता है वो किस में मिलता है आपको बतानी है। तो ये मिलेगा आपका प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है। रूबिस्को इस संपूर्ण जैव मंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। डीएनए और आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है।
कोलेजन जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कह रहा है कि काइज्मा का निर्माण मियोसिस के निम्न चरणों में किस चरण में होता है? ऑप्शन से आपके पास, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डिप्लोटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कहा जा रहा है कि सजातीय गुणसूत्रों के जोड़े से बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो इन जोड़ों से जो बनी संरचना होती है वो बाईवैलेंट और टेट्राइड दोनों में से जानी जाती है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। कह रहा है मियोसिस से संबंध निम्न में कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यानी मियोसिस से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर जो है यह युग्मक के निर्माण में मदद करता है। इसे अर्धसूत्रीय विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कहा जा रहा है कि जल के विखंडन के संबंध निम्न में से किससे है? तो जल के विखंडन का जो संबंध है वो निम्न में से किससे है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा Pc2 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि अब जो कथन गलत है वो आपको यहाँ पर पहचाननी है। तो यहाँ पर जो कथन गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पहचान लीजिए। ये C4 पौधों में ऑक्जेलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है, ये कथन जो है गलत है। बाकी तीनों कथन सही है। तो आप लोग को इसको करना क्या है, कथन जो सही है उसको पढ़ के जाना है, गलत कथन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है आपको बतानी है। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, किस रूप में होगा? ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, या फिर बाइकार्बोनेट्स के रूप में। किस रूप में होगा यहाँ पर आपको बतानी है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, हीमोग्लोबिन में घुल जाती है ना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर से 20 सवालों को देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके अगले 20 सवालों को देखेंगे। तो 20-20 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा आपके फाइनल एग्जाम के पहले सभी का सभी करवा दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।